प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु के दास पास्टर अरुण कौशल में आप सभी का स्वागत और जय मसीह करता हूं। और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम सबको अभी तक संभाला और अपनी उपस्थिति में रखा। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूं कि प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे चुना और मुझे अपना दास बनाया ताकि मैं उस परमेश्वर की सेवा करूं। और बहुत ही आनंद है परमेश्वर की सेवा करना, क्योंकि गीत में इस प्रकार लिखा है कि दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी यारो। और सच में मेरे प्रिय, दुनिया के आप कोई भी आम काम कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी है और सबसे ज़्यादा जो आनंद है वो परमेश्वर की सेवा करके होती है। क्योंकि प्रभु का सेवा करना दुनिया में सबसे एक अनोखा चीज़ है जो प्रभु ने आत्माओं को बचाने का, आत्माओं को जीतने का प्रभु ने हमें एक सुनहरा मौका दिया ताकि हम खोए हुए आत्माओं को हम प्रभु के पास ला सके, हम भटके हुए आत्माओं को हम प्रभु के पास ला सके। आज संसार में बहुत सारे ऐसे जो है प्रभु के जो लोग जो नहीं जानते हैं, वो लोग भटके हुए हैं मेरे प्रिय, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो रास्ता भटक गए हैं। और ऐसे भटके हुए लोगों को रास्ते में लाने का काम प्रभु ने आपके और मेरे हाथों में एक जिम्मेदारी को सौंपा है, ताकि हम उस नाश होने वाली आत्माओं को हम क्या करें, उनके पास जाएं, प्रभु का सुसमाचार सुनाएं और उनको हम प्रभु के उपस्थिति में लेकर के आएँ। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि ऐसा एक काम करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। और मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं प्रभु का सेवा करूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया ताकि मैं खोए हुए आत्माओं को जो है बचाऊं और प्रभु के पास लेकर के आऊं। मेरे प्रियो, मैं कुछ बातें आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। ज़्यादा समय मैं यहाँ पर प्रचार नहीं करूंगा, बस थोड़े समय 2-4-5 मिनट मैं आप लोग के बीच में एक संदेश को लेकर के आता हूं। और प्रभु का वचन जो संदेश में यहाँ पर 2 कुरिन्थी के पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 17वें पद में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो कि देखो तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, तुम मसीह में एक नया सृष्टि हो। कई बार मैं सोचता हूँ कि जब हम संसार में थे, भटके हुए थे, उसके बाद जब हम प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया, तो मैं सोचता हूँ कि हमने प्रभु को किस प्रकार हमने ग्रहण किया है, क्या विश्वास करके हमने ग्रहण किया, क्या बोल के हमने जो है हमने ग्रहण किया है। आज सबसे पहली बात अब देखा जाए, जिस प्रकार संसार में लोग बुराई में हैं, जिस प्रकार लोग संसार में गाली देते हैं, संसार में जो है बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, बहुत सारे लोग नशा करते हैं, बहुत सारे अपराधी जीवन जीते हैं, तो प्रभु में आने के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मसीह में नया सृष्टि हो। यदि आप और मैंने, यदि यीशु मसीह को हमने अपनाया है, यदि यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में हमने जगह दिया है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने भी प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, जितने भी प्रभु को यीशु मसीह के नाम से उन्होंने अपनाया है, उनका जीवन पुराना नहीं परंतु मसीह यीशु में वो नया हो गया करके लिखा है। परंतु मैं आपको बताना क्या नया होना चाहिए हमारे जीवन में, हम प्रभु में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद क्या हमारे जीवन में नया होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं और हर संडे चर्च में भी आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर रविवार चर्च में आकर के बैठना, प्रभु के वचन को सुनना, बाइबल पढ़ना, यही हमारा जो है मसीह जीवन को स्थिर करने का एक ही उपाय नहीं है मेरे प्रियो। डेली चर्च में आने वाला भी, प्रार्थना करने वाला भी, बाइबल पढ़ने वाला भी, आज भी बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग भी अभी भी पूरी रीति से संसार के कामों से और संसार की चीज़ों से भी निकले नहीं है मेरे प्रियो। कई विश्वासी लोगों का जो एक पैर चर्च में है, एक पैर प्रभु में है और एक पैर जो है वो संसार की ओर लगा हुआ है। वो ना तो संसार के हो पा रहे हैं, ना ही वो प्रभु के हो पा रहे हैं। दैट मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले रक्षाबंधन था। मुझे नहीं पता कितने विश्वासी लोग आज भी इस रक्षाबंधन को फॉलो करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस पुराने व्यवस्था से निकल चुके हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोगों को मैं देखता हूँ, हर रविवार को चर्च में आते हैं, हर संडे प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब संसारिक लोगों का जब त्यौहार आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, तो मैंने बहुत सारे विश्वासी लोगों को देखा है कि वो फेस्टिवल को क्या करते हैं, मनाते हैं। कौन मना रहा है भैया? जो चर्च में आते थे। कौन मना रहा है भैया? जो उपवास करते थे, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो ये कहते हैं, गवाही देते हैं
संडे में आगे कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। यदि मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रभु ने आपके जीवन को बदला है तो डेफिनेटली कि आप संसार के सामाजिकता को, संसार के नियमों को, संसार के व्यवस्थाओं को आप फॉलो नहीं करेंगे। आप उसको फॉलो करेंगे जिसने आपके जीवन को बदला है। आपके जीवन को कौन बदला है सबसे पहले जाने। यदि आपके जीवन को यदि प्रभु यीशु मसीह ने बदला है तो आप संसार के नियमों को नहीं, परंतु आप अपने परिवार के जो है व्यवस्थाओं को नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह ने जो नियम बनाया है उस नियम को आप और मैं क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप पुराने व्यवस्थाओं में आप लगे रहेंगे, पुराने व्यवस्थाओं को आप मानते रहेंगे, पुरानी चीज़ों को आप लेके चलेंगे, आप जितना भी प्रार्थना कर ले आप आशीषित नहीं होंगे। आप जितना भी उपवास कर ले आप आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी आप एक श्राप को लेकर चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय भाई और बहन, अभी भी 2 दिन पहले रक्षाबंधन बहुत लोगों ने मनाया होगा। हो सकता है कि उन्हें दिया नहीं दिखाया होगा, अगरबत्ती नहीं जलाया होगा, लेकिन कहीं न कहीं जाके एक धागा को उन्होंने बांध दिया होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रभु में आ गए हैं, हम दिया बाती नहीं जलाते हैं, परंतु हमने यीशु मसीह के नाम से हम धागा को बांध दिए हैं। दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। आप यीशु मसीह के बाइबल में कभी ये नहीं कहा कि मेरे नाम से तुम नारियल फोड़ दो, मेरे नाम से अगरबत्ती जला लो, या मेरे नाम से कैंडल जला लो, या मेरे नाम से कोई धागा बांध दो। भाई और बहन का जो प्यार होता है एक विश्वास से होता है ना। उसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं धागा बांध के, है ना। हम भाई बहन हैं, हम भाई बहन ही रहेंगे। हम धागा बांधे या ना बांधे उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे प्रियो, उससे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन लोग दिवाली के समय में दिवाली भी मनाते हैं, होली के समय भी गुलाल खेलते हैं, रक्षाबंधन के समय रक्षाबंधन भी मनाते हैं। जब तक आप ये चीज़ करते रहेंगे, एक बात हमेशा याद रखना, आपका चर्च में आने का और नहीं आने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप एक प्रभु के अच्छा बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक आप अपने जीवन में इन सारे श्राप को आप नहीं खत्म करेंगे, इस व्यवस्थाओं से आप उभर के वापस नहीं आएंगे, आप नहीं निकलेंगे, आप जितना भी आप प्रार्थना कर लें या करवा ले, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। एक श्राप को लेकर चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है कुरिन्थी के पुस्तक में कि तुम मसीह में नए सृष्टि हो। जितने भी प्रभु को ग्रहण किए हैं, चर्च में आते हैं, यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपने जीवन को बदले, आप अपनी पूरी सोच को बदले और आप एक मसीह में एक नया सृष्टि बन के आप चले। जिस दिन आप पूरी रीति से आप नया बन जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बदलाव आप अपने परिवार में देखेंगे, एक बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे, एक बदलाव आप अपने घर में देखेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में चंगाई आएगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका घर का श्राप टूटेगा। आप प्रार्थना करेंगे, अद्भुत काम होगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका कर्ज खत्म होगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी कई साल की बीमारियां टूट के खत्म हो जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपका सब कुछ प्रभु संभोग करेगा। कब? जब आप संसार के नियमों से जिस दिन निकल जाएंगे और पूरी रीति से जिस दिन यीशु मसीह को पहन लेंगे, उस दिन आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुराने नियमों से, आप संसार के नियमों से बाहर आ जाएं, प्रभु को आप पहन ले। प्रभु ही है जो आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और आपके जीवन में एक चमत्कार आप देखना चाहते हैं तो पूरी रीति से आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और विश्वास करें और आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष देगा और प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी चमत्कार प्रभु करेगा। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।